हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग उम्मीद करता हूँ कि घर पर हैं तो स्वस्थ ही होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे, जो है कॉन्सेप्ट वेदा। आपको इस कॉन्सेप्ट वेदा चैनल पे आपको आपके क्लास 7th 8th 9th 10th का सीबीएसई एनसीईआरटी कोर्स रिलेटेड सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं पहला वीडियो हमारे इस चैनल पे, आप जिसका साक्षी बनने जा रहे हैं। शुरू करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके क्लास 8 का पहला टॉपिक है। ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस का पहला टॉपिक है। चलो दोस्तों, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जानने से पहले आप सभी को जो प्रीवियस क्लास में आपने देखा, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, इनके बारे में पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये आज के क्लास में आप लोग सीखो। आप कॉपी की पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप हर एक चीज को पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर लास्ट तक आप नोट कर लो। चलो दोस्तों, सबसे पहले आप ये सब लर्न कर सकते हो। इस चैप्टर के एंड होने के बाद आप समझ पाओगे, जैसे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर। आप रैशनल नंबर की कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। मेरा चैनल जो है कॉन्सेप्ट वेदा, इस पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो उसका आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। मजाल है कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के आओ, अगर आप मेरे हिसाब से आप पढ़ाई कर लो तो। रैशनल नंबर वर्सेस फ्रैक्शन, मतलब डिफरेंस बताया जाएगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर को, वो बताया जाएगा। ऑपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ये सारे आपके टॉपिक है जो आप चैप्टर खत्म होते होते सीख जाओगे आने वाले 2-4 दिनों में। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 एंड सो ऑन, जहां तक आप काउंट कर पाओ। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है। द नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n। नेचुरल नंबर को हम लोग n सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको सामने में एक पिक्टोरियल डायग्राम दिया गया है कि एक एप्पल है तो 1 से शुरू हो रहा है, जीरो हमने नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ध्यान रखना, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है इज जीरो ए नेचुरल नंबर, यस लगा के आ जाते हैं, तो ये नहीं करना है। दो बॉल है तो उसके बारे में बताया गया, बनाना है बताया गया, ये आपको बॉक्स है इसके बारे में बताया गया, ये 5 फिंगर्स के बारे में बताया गया, मतलब एंड सो ऑन। 3 डॉट लेके बता दिया गया कि आप जहाँ तक काउंट कर सको वहाँ तक नेचुरल नंबर है। इसके बाद होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर होल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर जीरो के साथ साथ वो क्या है? होल नंबर्स है। से होल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू साइन से, डब्ल्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर वर्सेज होल नंबर ऑन नंबर लाइन, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेके इन्फिनाइट तक होता है। होल नंबर क्या होता है? 1 से पहले अगर जीरो आप लगा दो तो 0 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट तक होता है। डिफरेंस क्या है उसमें? डिफरेंस बस यही है कि नेचुरल नंबर क्या है, देखो नेचुरल नंबर 1 से होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। ये बढ़ता जाएगा जहां तक आप देख नहीं पा रहे हो वहां तक जाता जाएगा। तो यहाँ से ये जहां तक आप देख रहे हो वहां तक, ठीक है। होल नंबर क्या है? होल नंबर देखो, होल नंबर में बस नेचुरल नंबर में एक एक्स्ट्रा फिगर लग गया है, वो है जीरो, ये आपको होल नंबर है, ठीक है। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच का कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। इसके बाद है आपको इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, देख लो पिक्टोरियल डायग्राम से जल्दी सीखोगे। निगेटिव नंबर्स होल नंबर का कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स बोलते हैं। निगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या फिर जीरो और नेचुरल नंबर की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? ये आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे या प्रीवियस क्लास में तो सुने होंगे। जिन बच्चों ने नहीं सुना प्रीवियस क्लास में, वो उन्हें मैं बताता हूँ। जैसे आपको पॉजिटिव नंबर होता है, उसी में अगर मैं निगेटिव साइन लगा दूँ तो वो निगेटिव नंबर है। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव नंबर है? 3/4 एक पॉजिटिव नंबर तो है, क्या ये इंटीजर है? इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने जेड लिखा है यहाँ पे। जेड को जी भी बोलते हैं बहुत बच्चे,
जेड भी बोलते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर जेड से इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। ये 3/4 क्या एक इंटीजर्स है? आप सभी लोग कमेंट करें यस और नो। 3/4 इज ए इंटीजर और नॉट? बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? 3/4 देखो, इंटीजर्स मतलब होता है जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर में कहीं भी आप फ्रैक्शन पार्ट देख रहे हो नहीं देख पाओगे, क्योंकि काउंटिंग में हम फ्रैक्शन काउंट नहीं करते हैं ना। क्योंकि उसे काउंट नहीं करते तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो नहीं है, वो नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो वो इंटीजर्स नहीं है। बस इतना ही याद रखना। ये आप लिखते जाओ, नोट करते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो और नोट करते जाओ। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू क्या है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। पी एक कोई इंटीजर्स होना चाहिए, क्यू एक कोई इंटीजर्स होना चाहिए। फॉर्मेट है लिखने का, एक फॉर्मेट होता है ना। जैसे मान लो फॉर्म होता है आपका स्कूल का, एडमिशन फॉर्म होता है, तो उसमें नेम का कॉलम होता है, फादर्स नेम का कॉलम होता है, मदर्स नेम का कॉलम होता है, और भी बहुत सारे कॉलम होते हैं। उसी तरह रैशनल नंबर में एक कॉलम बना हुआ है पी बाई क्यू। ठीक है, यानी पी की जगह पे कोई नंबर होगा, क्यू की जगह पे कोई नंबर होगा, बस इतना ही है। वो फिल इन द ब्लैंक्स है। पी की जगह पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, क्यू की जगह पे आप कोई फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। कोई इसमें कंफ्यूज होने वाला बात नहीं। बहुत बच्चे पी वाई क्यू देखते हैं तो डर जाते, सर ये पी वाई क्यू नया चीज कहाँ से आ गया? कुछ नहीं है। ठीक है, जिस तरह से फ्रैक्शन भी किस फॉर्म में होता है? पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। उसी तरह से रैशनल नंबर भी क्या होता है? पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। कंडीशंस क्या क्या है यहाँ? वी बाई क्यू होना चाहिए। कंडीशंस क्या है? वेयर जहां भी लिखा हो, इफ जहां भी लिखा हो, इसका मतलब कुछ कंडीशन का बात किया जा रहा है। पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए। यानी पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का बिलोंग्स टू जी। पी और क्यू जी यानी इंटीजर्स से बिलोंग करना चाहिए। फिर तीसरा तीसरा कंडीशन क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है, यानी ये न्यूमरेटर है ना आपका, और ये डिनोमिनेटर है ना आपका। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन से आप सीख के आ रहे हैं ना। तो डिनोमिनेटर पार्ट जो होना चाहिए रैशनल नंबर में, वो जीरो नहीं होना चाहिए। बोलो कि सर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर जीरो हो जाएगा सपोज दैट, तो यहाँ पे पी बाई क्यू का जो वैल्यू है ये नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है बॉस? नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अभी तक इसे किसी ने डिफाइन नहीं किया। जब डिफाइन किसी ने नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं करने वाले इसको डिफाइन? ठीक है, किसी ने मतलब विद्वानों ने नहीं किया। ठीक है, आप बोलोगे किसी ने नहीं किया तो मैं पहली बार ऐसा इंसान हूँगा तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, आप आर्यभट्ट जैसे, आर्यभट्ट ने क्या किया था? जीरो का आविष्कार किया था। भारत के ही थे आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। उसी तरह आप भी कर सकते हो, तो इसके लिए पढ़ना होगा आपको। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर के जो रूल्स हैं, अभी तो इससे पहले हम लोगों ने रैशनल नंबर का डिफाइन देखा था। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 1/2, -3/4, 0.3, 3/10। अच्छा बोलोगे सर 1/2 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, 3/4 -3/4 पी बाई क्यू के फॉर्म में, 3/10 भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन क्या ये 0.3 पी बाई क्यू के फॉर्म में है? तो हाँ बिल्कुल है। 0.3 को लिखा जा सकता है पॉइंट इस तरह से, जब हम रिमूव, इसको लिखा जा सकता है 0.3/10। ठीक है, मतलब 0.3 में पॉइंट हट गया तो 3/10। 3/10 भी क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो इंटीजर्स ही है। 0.3 को एक और कंडीशन में भी लिखा जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। बेसिकली हमने पॉइंट जो हटाया उसको इसी तरह से हटाया। 0.3 को 10 से जब मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाता है, और ये हो जाता है 10। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे। इसमें आपको नोट क्या क्या करना है उसको मैं छोड़ता हूँ, बाकी सब फालतू चीज़ों को मैं क्या कर देता हूँ, इसमें आपको मैं मिटा देता हूँ। इसमें आपको नोट बस जो मेरा ये हाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जो रिटन है पहले से, उसे आपको नोट करना है। अदरवाइज सारी चीज़ समझाने के लिए था, आपको नोट कुछ नहीं करना है। नोट बिल्कुल आप इस चीज़ को कर लो ताकि आपको जो है
थ्योरी में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा, विश्वास मानो। रैशनल नंबर्स के रूल्स हम लोग सीखते हैं। अभी इतना हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल, अगर समझ में कोई चीज़ ना आए तो आप बिल्कुल बता सकते हो, आप फ्री हो। और कोई चीज़ अच्छा लगे तो वो भी बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? सब्सक्राइब तो कर ही लो और बेल आइकन को तो दबा ही देना, तब कि जब भी मैं नोटिफिकेशन, वैसे मैं 4 बजे डेली अपलोड करूँगा वीडियो आने वाले टाइम में, तो आप 4 बजे डेली आके मेरे चैनल पे देख सकते हो, 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच। अदरवाइज़ आप वो नोटिफिकेशन आइकन जो होता है, बेल आइकन जो होता है, उसे आप प्रेस करके रखो सब्सक्राइब करने के बाद। चलो दोस्तों, रूल क्या होता है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर अभी मैंने बताया पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? और पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, और इंटीजर्स में क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी बाई क्यू आर इंटीजर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर आपको ऐसे ही होता है। रैशनल नंबर को जिस तरह से हम होल नंबर को, जिस तरह से हम लोग इंटीजर्स को जेड से, होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। बोलोगे सर इसको आर से क्यों नहीं डिनोट करते? तो आर से डिनोट नहीं करते, आर से एक दूसरे नंबर, रियल नंबर को डिनोट करते हैं, जो इरेशनल और रैशनल दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। वो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप 9th क्लास में जाओ तो फर्स्ट चैप्टर ही आपको देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पे आखिर ये कौन सा नंबर आ गया। अभी तक तो हम लोग 4 नंबर गए, हर क्लास में आप नया नया नंबर आप पढ़ोगे, तो डोंट वरी। रैशनल नंबर समझ गए आपने? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और इंटीजर्स पी और क्यू इंटीजर्स होता है, क्यू से इसे डिनोट करते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, और इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है? बस पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बाकी आपको एक चीज़ पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, ये आपको याद ही रहेगा, ठीक है? अब एक चेक पॉइंट है, एक तरह से आपको मैं इस सारी चीज़ों का एक तरह से चेक पॉइंट, इस पे आपको क्वेश्चन दूँगा। एक सार जैसा ये आपको दिखाना है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। आप देखो बड़े अच्छे तरीके से ये लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके जहाँ तक आप काउंट कर पाओ। होल नंबर क्या है? होल नंबर्स 0 के साथ-साथ नेचुरल नंबर, और इंटीजर्स क्या है? आपके जो नेचुरल नंबर में होल नंबर लग गया, होल नंबर में भी नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव पार्ट आ गया, वो आपको सब मिला के इंटीजर्स होता है। और रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर के बारे में मैंने पढ़ा पी बाई क्यू, यानी इंटीजर्स, ऊपर भी इंटीजर्स, नीचे भी इंटीजर्स। मतलब आप देखो तो यहाँ ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर। हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी इंटीजर्स, इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये भी इंटीजर्स। अच्छा, एक बात मैं बताता रहा हूँ कि 22/7 और पाई, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? 22/7 और पाई का हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली जो सर्कल होता है, ठीक है, या सिलेंडर होता है, 3D शेप्स में जो कोन होते हैं, उन सभी का एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालने में हम लोग पाई का यूज करते हैं। और पाई का वैल्यू जो हम लोग फ्रैक्शन में लेते हैं वो 22/7 होता है। अदरवाइज अगर हम पाई को हम देखें तो पाई रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 22/7 तो रैशनल नंबर है कि या नहीं है? जल्दी बताओ, 22/7 रैशनल नंबर है या नहीं है? 22/7 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? हाँ, 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है, बट पाई नहीं है, इसको ध्यान रखना। हो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इसको कुछ आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। नेचुरल नंबर क्या है भाई? नेचुरल नंबर छोटा बक्सा है, छोटा बक्सा के बाद बड़ा बक्सा, ठीक है? जैसे कोई दोस्त है किसी के साथ प्रैंक अगर सपोज डेट कर रहा है तो क्या करेगा? बड़े बक्से के अंदर छोटा बक्सा, छोटे बक्से के अंदर छोटा बक्सा, छोटे बंदर के बक्से के अंदर छोटा बक्सा, लास्ट वाला जो बक्सा मिलेगा उसमें पता चला एक छोटा सा ट्रॉफी दिया उसको गिफ्ट में, 1 रुपए का टॉफी दिया, और उसको दिखाने के लिए 100 रुपए का ड्रामा कर दिया। तो वही वो 100 रुपए का ड्रामा जो है बड़ा बक्सा है, उससे छोटा बक्सा मान लो 50 रुपए, उससे छोटा बक्सा मतलब 25 रुपए, उससे छोटा बक्सा मतलब 5 रुपए। मैं एक एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो नेचुरल नंबर एक छोटा बक्सा है, उससे बड़ा
होल नंबर एक उससे बड़ा बक्सा, इंटीजर्स उससे बड़ा बक्सा, और रैशनल नंबर अभी तक के लिए आपके लिए सबसे बड़ा बक्सा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप, छोटे बक्से के अंदर बड़ा बक्सा फिट नहीं होगा। नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकता है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकता है, इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकता है। लेकिन हम इसी चीज को उल्टा बताएं तो क्या रैशनल सारे के सारे रैशनल नंबर आपको इंटीजर्स होंगे? नहीं होंगे। सारे के सारे इंटीजर्स आपको होल नंबर होंगे तो नहीं होंगे, और सारे के सारे होल नंबर आपको जो है वो नेचुरल नंबर होंगे क्या? नहीं होंगे। और आपके लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर आप दोगे, टाइमर शुरू हो गया है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद इसका आंसर दो मुझे। क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो आप। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया है। एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। You have to say true or false. Hence, question 1 is true or not, yeah, false. Question 2, option 2 is true or false. You have to say. You have to write in the comment with the question and write the answer in the comment. Quickly, only 18 seconds left. खत्म, टाइम खत्म हो गया आपका। एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, क्या सही है? और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। कहाँ से आया क्वेश्चन? ये आप जो इतने पहले पढ़े हो, इससे पहले नेचुरल नंबर सब पढ़े हो, सभी से आया है, ठीक है। लेकिन मेन इस डायग्राम को अगर आप समझ गए होगे तो बस सारा कुछ का जो यहाँ पे जड़ वो बोलते हैं सार, वो यही है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। पूछा क्या जा रहा है आपसे? होल नंबर, रैशनल नंबर माने ये, ठीक है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था बक्सा मानकीकरण। छोटा बक्सा में कभी भी बड़ा बक्सा फिट कर पाएगा आप? नहीं कर पाइएगा। लेकिन बड़े बक्से में आप छोटे बक्से को आराम से रख सकते हैं, बड़े डब्बे में आप छोटा डब्बा को आराम से पैक करके गिफ्ट कर सकते हैं। मतलब रैशनल नंबर अगर बोला जाए कि सभी के सभी रैशनल नंबर होल नंबर्स है तो नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सभी के सभी होल नंबर्स क्या रैशनल नंबर है, तो हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी होल नंबर एक रैशनल नंबर है तो है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। तो सारे के सारे रैशनल नंबर क्या इंटीजर्स हैं? ये रहा रैशनल नंबर और ये रहा इंटीजर्स। बताओ है क्या नहीं? आप बताओ। वो रैशनल नंबर सारे के सारे क्या इंटीजर्स हो सकते हैं? भाई कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्यों? क्योंकि बड़ा होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का ज्यादा बड़ा साइज है, वो इंटीजर्स में कैसे फिट होगा? तो नहीं होगा। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर भी है कि एवरी होल नंबर ये रैशनल नंबर जो है आपका, बस यही ट्रू आपका सही है, यही ट्रू है, बाकी सारी गलत है, बाकी जो दूसरा है वो गलत है। इसके आगे देखें तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस हम लोग देखते हैं। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन क्या होता है? तो रैशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, पी और क्यू मस्ट भी क्या होता है? इंटीजर्स होता है, यानी जेड से बिलोंग करता है। लेकिन फ्रैक्शन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो दोनों तो सर ये दोनों तो सेम ही चीज़ है। हाँ सेम तो है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, आगे आके बताता हूँ। क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यू पी एंड क्यू आर होल नंबर्स, पी एंड क्यू आर क्या? होल नंबर्स। पी और क्यू क्या है? होल नंबर्स। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे होल नंबर है और यहाँ पे आपको इंटीजर्स है, बस यही डिफरेंस है सर, बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। यानी पी और क्यू जो है यहाँ पे
यहाँ पे इंटीजर्स है और यहाँ पे होल नंबर है। अच्छा बताओ, इंटीजर्स और होल नंबर में किस बात का डिफरेंस है? आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटीजर्स के बारे में जब बता दिया तो इंटीजर्स और होल नंबर के बीच में लिटिल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताओ? इंटीजर्स जो है आपका और होल नंबर जो है आपका, होल नंबर क्या होता है? जीरो और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इंटीजर्स जीरो नेचुरल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर का भी कॉम्बिनेशन होता है। मतलब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या ही डिफरेंस रह गया है फिर? तो फ्रैक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि रैशनल नंबर में निगेटिव नंबर भी आ सकता है। जैसे देखो 7/4 या सॉरी 7/4 में 7 और 4 दोनों ही पॉजिटिव है, चलो ये भी होगा। और -1/2 में -1 और 2 में -1 एक नेगेटिव नंबर है, तो वो भी एक इंटीजर्स है -1, इसलिए वो आपको रैशनल नंबर होगा। लेकिन मैंने इसमें -1 नहीं लिखा है, 7/4 तो आपको पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई ये आपका क्या है, ये आपका इंटीजर्स है। ये आपका फ्रैक्शंस है, लेकिन -1/2 मैंने लिखा है, 1/2 नहीं, 1/2 लिखा है, -1/2 नहीं लिखा है, क्योंकि ये क्या है, दोनों होल नंबर है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन है। दोस्तों इसके बाद मैं देखता हूँ ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप इससे पहले ये फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच के कॉन्सेप्ट को समझ गए? कोई दिक्कत आ रहा है तो आप बताओ, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको वो पता चल जाएगा। इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। आपका काम है कि आप उसे नोट्स में एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में आराम से आप लिखो। ठीक है, आप कॉपी में लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम इसको अच्छे से लिखो। ठीक है, बिल्कुल मैं आपके लिए, देखो कितना मेहनत से ये स्लाइड बनाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ, और ये आप इसको बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, इंप्रेशन ऑन रैशनल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब हम लोग एक और पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जहाँ हम लोग जानते हैं टोटल 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं। प्लस, एडिशन, एडिशन बोलते हैं ना इसे सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, इसे क्या बोलता है, डिवीजन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये टोटल 4 तरह के आपको ऑपरेशन होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज को पढ़ने होंगे। कौन कौन से प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर में हमें पढ़ने होंगे? सबसे पहला प्रॉपर्टी उसमें होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको एडिशन जब करवाऊंगा तो एडिशन में आपका चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा ही, साथ साथ आइडेंटिटी बताऊंगा। आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें भी जो भी एप्लीकेबल है। तो ठीक है, तो ये मैं आपको सारा ही बताऊंगा सारी ऑपरेशन के साथ। लेकिन मैं एक बार प्रॉपर्टीज है इस तरह से मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि दो नंबर के बीच का ऑपरेशन, चाहे हम एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं, तो उस दोनों के बीच का जो ऑपरेशन होगा, रिजल्ट क्या देगा, वो रैशनल नंबर ही देगा। जैसे मान लो दो रैशनल नंबर के बीच का ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हुआ और रिजल्ट क्या दिया, रैशनल नंबर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी, इस दोनों के बीच का जो ऑपरेशन हुआ है, तो ये क्या दिया आपको, रैशनल नंबर दिया। क्यों दिया? a माइनस बी का ऑपरेशन हुआ, यानी a और b दोनों क्या है, एक रैशनल नंबर है। a और b रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये क्या दिया है आप, ये आपको फिर से रैशनल नंबर दिया। मल्टीप्लिकेशन में देख लो आप रैशनल नंबर दिया। लेकिन डिवीजन में एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? जब हम a को b से डिवाइड करते हैं, तो देखो भाई, रैशनल नंबर होने के लिए कोई नंबर तो होना पड़ेगा ना, नंबर होना पड़ेगा। तो जब हम b की जगह पे 0 रख देंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं होगी। बात करेंगे हम लोग सब के प्रूफ के बारे में, बात करेंगे हम उसके ऑपरेशन पे जब जाएंगे तो हम सब चीज के प्रूफ के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये, मैं जो छोटा हल्का से समझा रहा हूँ, जो आसानी से समझा रहा हूँ, वो समझ लो आप। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से होता है। ये सब आपको प्रूफ करके ही आपको मैं समझाऊंगा। आप बस, मैं आपको फैमिलियर कराने के लिए एक बार नाम दे दिया हूँ, ये प्रूफ आपको नेक्स्ट क्लास यानी कल आपको मैं कराऊंगी। अभी सबसे पहले इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ रैशनल। ठीक है, देखो नंबर के बीच का मुझे एडिशन भी पता होना चाहिए कि हम लोग उसे किस तरह से ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें उसे क्या करना चाहिए, अगर कोई भी
रैशनल नंबर अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो हम पहले उसे क्या कर ले, पॉजिटिव साइन के साथ एडजस्ट कर ले, मतलब उसको पॉजिटिव साइन में चेंज कर ले, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल ले जो पॉजिटिव साइन में हो। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड जो होता है, दूसरा केस जो होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। केस वन, इसमें दो तरह के केस होते हैं। केस वन होता है आपका रैशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर हैविंग, इसमें टोटल सॉरी दो केस, दो मेथड नहीं होता है, दो केस होता है। पहला केस होता है रैशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब किस तरह से ऐड करेंगे, देखो p बाई क्यू है, r बाई क्यू है। देखो यहाँ पे q जो डिनोमिनेटर है, q जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो उसका कुछ नहीं हो रहा है। हमने जब यहाँ एलसीएम लिया तो q ही आएगा। ऑब्वियसली जब सेम होता है नंबर डिनोमिनेटर में तब एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि वही उसका एलसीएम आएगा। तो ये आपका या p प्लस आर बाई क्यू हम इसे लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, आप और हम इसे चलो करके देखते हैं। चलो करके देखते हैं। 5/7 और -3/7, आप नंबर याद रखना और आप अभी कॉपी निकाल लो। कॉपी तो आप स्टार्टिंग से नोट ही कर रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से नोट करके पहले मुझे बनाने दोगे, आप देखोगे, सीखोगे, फिर आपको मैं एक 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, आप फिर नोट कर लेना, फिर बढ़ेंगे आगे। 5/7 और -3/7 था। 5/7 और दूसरा नंबर क्या था, -3/7। अच्छा देखो ये केस वन के अंदर आता है। केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है कि आप नंबर को ऐड किस तरह से करोगे, जब आपका सेम डिनोमिनेटर हो तो p प्लस आर बाई क्यू के फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, p प्लस आर बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे करें, तो देखो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, तो हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन ये है। अब इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग तो इस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं। इस तरह से पेपर में करोगे, मैं सेम टू सेम उसी तरीके से बता रहा हूँ, एक भी स्टेप छोड़ के मत आना पेपर में। 5/7 प्लस -3/7 ये आपका है। आप यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल लगा दो इसका, नीचे होगा 7, ऊपर क्या हो जाएगा 5 प्लस -3। इस -3 को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। क्यों ब्रैकेट में रखते हैं, तो ब्रैकेट में रखने का एक ही रीजन है सर, क्योंकि हम यहाँ पे दो ऑपरेशन को एक साथ अगर लिख रहे हैं तो एक ऑपरेशन को मुझे ब्रैकेट में रखना होगा, और नेगेटिव साइन वाले को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। ये देखो 2/7 आएगा। कैसे 2/7 आ गया, 5 -3 क्या होता है 2 होता है, तो 2/7 आ गया। इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, चलो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 7/11 और 3/11 है। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, माइनस साइन है। यहाँ पे आप अगर देखो तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो क्या ही करें भाई, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। अगर कोई निगेटिव डिनोमिनेटर है तो हम उसे पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 7/-11 और 3/11, क्वेश्चन नंबर 2। और 3/11 यही है क्वेश्चन ना, 7/-11 और 3/11 ये आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो 7/11 को हम लोग क्या करें, फर्स्ट एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर वी हैव, हमारे पास क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसे हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अच्छा आप लोग जब फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो वहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना सीखे होंगे ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बस बनाना है अब हमें। मतलब नीचे क्या करना है, नीचे -11 है। अच्छा बताओ नीचे -11 है तो उसे प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे -1 से
मल्टीप्लाई करना होगा। जब नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट ही तो बनाना है। इक्विवेलेंट बन गया। अब इसके बाद 7, ये आ गया -7 और ये आ गया तुम्हें 11। ठीक है, तो ये -7/11 होगा। वैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना, हम लोगों को पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेस 7/-11 इन रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर वी हैव, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इसके बाद हमें ऐड किसको करना था, 7/-11, यही है ना सर, यही है ना सर, देख लो आप, 7/-11 और 3/11 प्लस 3/11, इसको हमें ऐड करना है। तो आप 7/-11 को आप निकाल चुके हो। 7/11 कहाँ से, इससे जस्ट पहले वाले स्टेप में हमने 7/11 को क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया ना। ये 7/-11 का वैल्यू है, ये 7/-11 का वैल्यू है। ठीक है, तो आपने इसे निकाल दिया ना इसके बराबर। हमने इसे निकाल दिया -7/11 के बराबर। उसी चीज़ को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और ये तो पहले से ही इसका जो डिनोमिनेटर था वो पॉजिटिव साइड पॉजिटिव था, तो इसमें कोई चेंज नहीं किए थे हम लोग। अब इसके बाद इसे हम लोग लिख सकते हैं 11। देखो अब ये बिल्कुल फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन बनाया उसी के जैसे आ गया। एलसीएम सेम, हम क्वेश्चन डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही हो जाएगा। और यहाँ -7 + 3, और -7 + 3 क्या होता है, आप सभी जानते हैं। -7 और +3 क्या होता है, 4 होता है। तो -4/11 ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे इस तरह बना के आएंगे। अब चलो इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, तो सबसे पहले आप ना इसे नोट कर लो। जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, तो आप फटाक से इसे नोट करो। आप स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। 1 नंबर है, 2 नंबर है। ये केस 1 का, एग्जाम्पल 1 का ये फर्स्ट पार्ट का ये है, सेकंड पार्ट का नीचे वाला फर्स्ट पार्ट है ये, और ये सेकंड पार्ट है यहाँ तक। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके लिख लो। चलो दोस्तों अब आगे बढ़े। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। केस 2 क्या है, रैशनल नंबर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। हाँ, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर सेम होगा, तो उसमें हम लोग दो फिर केस देख लिए थे कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे। अब हम लोग को यही नहीं, मतलब डिनोमिनेटर ही नहीं सेम दिया हुआ है। डिनोमिनेटर जब सेम नहीं दिया हुआ है तो हम उसे सेम करेंगे। मतलब सेम कैसे करेंगे, तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे आगे जाके हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग उसे एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, फिर हम लोग रैशनल नंबर को उस एलसीएम के साथ एक्सप्रेस करेंगे। उस रैशनल नंबर को हम लोग एलसीएम के साथ हम एक्सप्रेस करेंगे, फिर उसको हम ऐड करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने केस 1 में किया था। ये आप एग्जाम्पल याद रखना, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 अभी करवाता हूँ मैं। -3/5 और 2/3, ये आप ध्यान रखो। हम जा रहे हैं स्क्रीन पे आपको बताने के लिए। माइनस क्या था, 3/5, दूसरा 2/3। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, -3/5 और दूसरा नंबर है आपका 2/3। दूसरा नंबर क्या है आपका, 2/3। अरे यार बताओ, लग रहा है कि मैं ही बस बोल रहा हूँ, तुम लोग भी जवाब दिया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो करते हैं आगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो यहाँ -3/5 है, तो हम पहले यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा 15। डिनोमिनेटर का हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। फिर क्या करेंगे,
क्या करेंगे, दोनों ही फ्रैक्शन को एक्सप्रेसिंग इच रैशनल नंबर, दोनों ही रैशनल नंबर को एक्सप्रेसिंग इच रैशनल नंबर किसमें रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, बताओ, आप बता सकते हो। विथ एलसीएम ऑफ 15 as their denominator we have, हम लोगों को क्या मिलेगा, तो देखो हम लोगों को जब हम लोग इसको चेंज करेंगे 5 -3/5 को जब चेंज करेंगे इससे, 15 था एलसीएम तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करके चेंज करना है, क्या करना है, मतलब एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर में वही एलसीएम लाना है, 15 लाना है, ठीक है। तो -3/5 एक बार लिख ली। अच्छा, डिनोमिनेटर में पहले लाएंगे, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 15 आ जाए, तो 3 से करेंगे। तो इसी 3 से क्या करना है, ऊपर भी करना है, तब तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा, रैशनल नंबर इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसी तरह से निकाला जाता है। ये आ जाएगा -9/, और दूसरा फ्रैक्शन क्या था हमारा, 2/3। 2/3 को भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, पहले 2/3 एक बार लिख लेते हैं फिर से, फिर 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 15 आ जाए, तो 5 से करना होगा, तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से करेंगे, तो 2 5 जा 10 ऊपर में न्यूमरेटर में, और नीचे में यानी डिनोमिनेटर में 15। तो एक नंबर आ गया आपका -9/15, एक नंबर आ गया 10/15। -9/15 किसका है, 3/15 का -9/15 है, और ये किसका है, 2/3 का है। तो बस आप यहाँ से आपने कन्वर्ट कर लिया और देख लिया इसको, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करें, हम लोग ऐड करेंगे, यानी -3/5 +2/3 इसको ऐड किए, इसको ऐड करने से क्या आया, -3/5 को हम जब ऐड करेंगे तो -9/15 आएगा इसकी जगह पे, प्लस या 2/3 को जब करेंगे तो ये 10/15 आ जाएगा। अब देखो एलसीएम सेम है, तो जिस तरह से केस 1 में हम लोग सॉल्व किए थे सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखोगे तो आप नीचे में 15 लिखेंगे और ऊपर में p + r लिखेंगे, यहाँ -9 प्लस आर कितना, 10। तो अब देखोगे -9 और 10 को जब ऐड करते हैं तो 10 में से एक 9 घटा देंगे, यानी 1 आ जाएगा ऊपर में, नीचे में आ जाएगा 15। तो इसका आंसर आ गया 1/15। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप एक बार नोट कर लो, आप इसे एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करोगे, मैं आपको अभी बता दूं, चलो बता देता हूँ, आपको होमवर्क में अलग क्वेश्चन का दे दूंगा। ये -23/18 और 17/24 नंबर है, -23/18 -23/18 और दूसरा कौन सा था, 17/24। देखो, अच्छा आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर जो है आपका डिफरेंट है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेके सेम करना है हमें। डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 क्या होता है सर, एलसीएम ऑफ 18 और 24 आप जब निकालोगे, एलसीएम निकालने का प्रोसेस होता है, कैसे निकालते हैं, चलो करके दिखाते हैं भाई। 18 और 24 इस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 1 को छोड़ के 2 से करेंगे डिवाइड, तो हो जाएगा ये 9 से डिवाइड, 9 डिवाइड होकर 9, और यहाँ पे आएगा 12। फिर यहाँ से करें हम, फिर 2 से होगा, तो 2 से हाँ 9 तो नहीं होगा, लेकिन ये 12 जो है ये 6 टाइम्स में हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से होगा, हाँ 9 तो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा 3 टाइम्स में। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 जा, ठीक है। फिर इसको 3 से करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और कॉमा 1। जब तक ये आंसर नहीं आ जाता है, 1 1 नहीं आ जाता, तब तक हम करते रहते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 और 24 क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3।
देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये क्या आ जाएगा, ये आपका 2 2 2 8 आ गया, 8 3 24, ये आ जाएगा 72। ये आपका आंसर होगा 72, आपका इसका एलसीएम होगा। यहाँ पे आप लोगों आप हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ ये 72, एलसीएम ऑफ 18 और 24 का क्या आ गया, 72 आ गया। अब एलसीएम आ गया है तो आप अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आप उस चीज़ को लिख लेना, हम डायरेक्ट कर देते हैं। 23/18 प्लस 17/24। आप इस लाइन को लिख सकते हो खुद से ना, इस लाइन को बार बार मुझे लिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको ऐड करोगे तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, -23/18। इसका लाइन थोड़ा सा बड़ा, अच्छा ये 72 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा बता दो, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। किससे मल्टीप्लाई करना होगा 18 में, ताकि 72 आ जाए। तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर भी हमें 4 से करना होगा। ठीक है, प्लस 17/24। अच्छा 24 में 72 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होगा मल्टीप्लाई। चलो आप नेक्स्ट लाइन में देखिए, 23 × 4 होता है आपका 92, और माइनस है तो -92, और 18 × 4 तो 72 से ही आया है, और ये आया है आपको 51, और ये आया है आपको 72। फिर केस फर्स्ट की तरह यहाँ पे क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो 72, ये आ जाएगा आपको 92, और ये क्या आ जाएगा आपको 51। इसके बाद करें तो क्या आ जाएगा बता दो आप, -92 प्लस 51। क्या है, बेसिकली ये लिखा हुआ है 51 -92, यही लिखा हुआ है ना। तो जब इस तरह का केस होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और वैल्यू नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 5 गया 4, यानी -44 आंसर आ जाएगा। -44 41/72 आ जाएगा, -41/72 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह को नोट कर लो। एलसीएम अगर देखना है तो आप इस तरह से निकालते हो, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको एलसीएम निकाल के दिखाना, क्योंकि आप रैशनल नंबर टॉपिक पढ़ रहे हो, एलसीएम के बारे में नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपके लिए, अच्छा ये आपके लिए क्या एक होमवर्क मैंने दिया है, सेम तरह का क्वेश्चन है। इसमें देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, क्यू सेम है, और इसमें क्या है क्यू, नीचे वाले क्वेश्चन में क्यू डिफरेंट है। हाँ ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन जरूर है, लेकिन आप इसे सॉल्व कर लोगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करने आता ही है। जैसे मान लो 2/1/2 है, इसका मतलब ये होता है कि 2 + 1/2, इसका मतलब होता है 2 + 1/2, या बोले तो 2/1 + 1/2। फिर 1/2, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, और या 2 2 या 4 + 1 5/2। ठीक है, और वैसे भी अगर डायरेक्ट करना चाहो तो जो यहाँ पे वैल्यू है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें ये क्वांटिटी को प्लस करके लिख दो। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। आगे आ गया समझ में, आज का टॉपिक आया आपको समझ में। आज आप लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसका रिकैप किया। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, फिर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर किए, फिर उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ के उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर किए। इतना कुछ आज हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो इसके लिए एक क्लैपिंग तो बनता है, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग। ठीक, ये रहा आपके लिए होमवर्क, आप प्लीज इस होमवर्क को जरूर करें। ठीक है, और मुझे आंसर्स में अपना बता दो कि मैंने कर लिया है, अब आपका वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके साथ ही सर, इसके साथ ही हम आप लोगों को अब अगले क्लास में सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये सारा कराएंगे,
उससे पहले हम एडिशन का प्रॉपर्टी करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आपको सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टी, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी और डिवीजन, फिर डिवीजन का प्रॉपर्टी। इसी को करते हुए हमारा चैप्टर लास्ट हो जाएगा और लास्ट में एक टॉपिक होगा जो आपको रैशनल बिटवीन नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, आप जो टॉपिक होगा वो हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका आज का क्लास खत्म होता है। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल आप हमें लाइक कर दो। आप बिल्कुल लाइक करना ना भूलना, आप बिल्कुल शेयर करना ना भूलना, आप सब्सक्राइब करना ना भूलना, आप अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल मत भूलना। जिस तरह से आपका बेनिफिट हो रहा है, जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, उसी तरह से आपका दोस्त भी पढ़े, आप ये चाहो। तो इसी के साथ मैं आपसे आज अलविदा लूँगा। कल मैं आपसे फिर से मिलूँगा। आप अच्छे से पढ़ते रहो, यही हमें आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।